हेलो चिल्ड्रंस, आज का हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स। और आज हम मैथ्स में मेजरमेंट का नेक्स्ट टॉपिक हम सीखने वाले हैं। पिछले 2 पीरियड में मैथ्स के हमने मेजरमेंट के लेंथ के टॉपिक सीखा था। लेंथ ये टॉपिक हमने पूरा पढ़ लिया है। अभी नेक्स्ट जो है वो है वेट। मास मतलब वेट। ओके, वेट मतलब क्या होता है? वजन। ओके, तो वो हम किस में मेजर कर सकते हैं वो हम सीखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो, यहाँ पे एक पिक्चर दिया है। यहाँ पे लड़का और उसकी मम्मी है। मम्मी बोल रही है, राहुल टेक दिस लिस्ट ऑफ ग्रोसरीज टू द ग्रोसर शॉप। मम्मी ने राहुल को एक लिस्ट दी है, उसमें कुछ तो लिखा है और उसने बोला है कि ये ग्रोसर शॉप पे मतलब किराने के दुकान पे लेके जाओ और किराना लेकर आओ। उसमें क्या क्या लिखा है देखो। राइस 4 kg, शुगर 2 kg, तूर दाल 1 kg, पोहे 1/2 kg, टी 1/4 kg मतलब 1/4 kg, मसाला 50 ग्राम, कार्डमम 20 ग्राम। ऐसे लिस्ट दिया है। उसके मेजरमेंट के हिसाब से राहुल को लेके आना है। ओके, तो राहुल बोल रहा है द शॉर्ट फॉर्म ऑफ किलोग्राम इज केजी, राइट? ऑल्सो हाउ मच इज 20 ग्राम। अभी बोला है कि किलोग्राम का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो केजी होता है ना। और ऑल्सो हाउ मच इज 20 ग्राम, उसको समझ नहीं आ रहा है कि 20 ग्राम मतलब कितना। अभी बच्चों, जो वेट होता है वो हमेशा किस में मेजर किया जाता है? उसका यूनिट है किलोग्राम। ओके, जैसे हम ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं और हमें अगर पोटैटोज लेने हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको? दुकानदार को बोलते हैं कि भैया 1 kg 1 किलो पोटैटोज दे दो, राइट? केजी मीन्स किलोग्राम। ओके, तो सारे वेट जो होते हैं, अगर किसी का वेट हमें मेजर करना है तो वो उसका यूनिट किलोग्राम में होते हैं। हमारा भी वेट हम किलोग्राम में ही मेजर करते हैं। तो मदर सेड यस, केजी शॉर्ट फॉर्म किलोग्राम, शॉर्ट फॉर किलोग्राम। ग्राम इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग वेट मच स्मॉलर देन अ किलोग्राम। जो ग्राम होता है वो किलोग्राम से क्या होता है? छोटा वाला पार्ट होता है। We buy items such as sugar, pulses and rice in kilogram. However, since cardamom, cloves, masala and other such items are bought in small quantities, they are measured in grams. Okay, उन्होंने बोला है जैसे शुगर, पोटैटोज, राइस, पल्सेस, दाल वगैरह हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। और जो खड़े मसाला है, जैसे उन्होंने बोला है कार्डमम, क्लोव्स वगैरह, ये छोटे छोटे जो होते हैं हमें थोड़े क्वांटिटी में लगती है तो हम उनमें ग्राम में हम उसको लाते हैं, राइट? क्योंकि उनका वजन ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि हम स्मॉल क्वांटिटी में लेकर आते हैं। राहुल, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ पोहे विल द शॉपकीपर गिव अस व्हेन वी आस्क फॉर 1/2 किलोग्राम। अभी राहुल बोल रहा है कि अगर हमने 1/2 kg मतलब 1/2 किलोग्राम अगर पोहे ग्रोसर शॉप से मंगवाए तो हमें शॉपकीपर कितने किलोग्राम देगा, कितने पोहा देगा? तो मदर सेड 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम, मतलब 1 किलोग्राम इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। जब 1000 ग्राम होता है तो वही 1 kg होता है। नाउ टेल मी हाउ मेनी ग्राम्स विल हैव अ किलोग्राम बी। तो मम्मी पूछ रहे कि 1000 ग्राम का हाफ कितना होगा? Rahul said 500 grams. Mother, how is that? Rahul said 500 plus 500 is equal to 1000. So half from 1000 is 500. Therefore, 1/2 kilogram is equal to 500 grams. But mom, how will be the shopkeeper gives 500 grams of pohe? अभी बच्चों, आपको भी पता है कि 1000 का जो हाफ होता है 500, क्योंकि मैंने पहले के जो पीरियड में पहले का जो वीडियो था उसमें हमने क्वार्टर, हाफ, 3/4 1000 के कितने होते हैं वो हमने सीखा है, राइट? और आपको याद भी होगा। लेकिन राहुल पूछ रहा है कि वो 500 ग्राम कैसे मेजर करता है।
शॉपकीपर, पोहा अगर देना है तो मदर सेड द शॉपकीपर हैज़ डिफरेंट वेट। हर एक शॉपकीपर के पास क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, वेट होते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे 50 ग्राम्स, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 kg एंड 5 kg के वेट्स रखे हुए हैं। आजकल के दुकानों में तो ये ज़्यादातर दिखते नहीं है हमें, कुछ कुछ दुकानों में दिखते होंगे, लेकिन ज़्यादातर 80% दुकानों में अभी इलेक्ट्रिक वेट मशीन अभी यूज़ होती है, आपने देखा होगा। तो उसमें हम वेट डाल के करेक्ट वेट मेजर कर सकते हैं। Rahul, that means the shopkeeper will use the 500 grams weight to give the pohe and the 200 gram and 50 gram weight to give the tea. हाँ, तो राहुल बोल रहा है कि अगर शॉपकीपर को 500 ग्राम का अगर पोहे देने होंगे तो 500 ग्राम का वेट यूज करेगा। 50 ग्राम की अगर उसको कुछ वो चीज़ चाहिए, चाय पत्ती वगैरह, तो वो 50 ग्राम का यूज करेगा। तो मदर सेड करेक्ट, हाउ डिड यू वर्क दिस आउट। मम्मी बोल रही है कि करेक्ट, तुम्हें कैसे पता चला। तो राहुल से 250 प्लस 250 इज इक्वल टू 500, हाफ ऑफ 500 इज 250, 500 ग्राम इज इक्वल टू हाफ किलोग्राम, हाफ ऑफ हाफ इज 1 क्वार्टर, दिस मीन्स क्वार्टर किलोग्राम इज इक्वल टू 250 ग्राम। अभी वही सब चीज़ें वो राहुल बोल रहा है कि 500 का अगर हम हाफ करते हैं तो 250 हमें मिलता है, मतलब क्वार्टर किलोग्राम मतलब होता है 250 ग्राम, राइट। और वैसे ही तो बच्चों ये बताओ कि 3 क्वार्टर मीन्स कितने होंगे, 250 प्लस 250 प्लस 250 कितना होता है, 750। आपने वो सीखा ही है। मदर सेड एक्सेलेंट राहुल, बट हाउ विल ही गिव 20 ग्राम ऑफ कार्डमम। तो मदर सेड द शॉपकीपर हैज वेट ऑफ 10 ग्राम एंड 20 grams टू। He also keep 10 gram and 20 gram packets of cardamom ready since you are going to the shop. Have a look at this weight. अभी उसने बोला कि अगर उसको 20 ग्राम का अगर कार्डमम देना हो तो वो कैसे देगा। तो मदर सेड कि शॉपकीपर के पास 10 ग्राम का भी होता है और 20 ग्राम का भी वेट रहता ही है, और वो ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स पहले से ही शॉपकीपर में करके रखता है। अभी यहाँ पे आपको दिखाया है हाउ मेनी ग्राम इज 4 किलोग्राम। आपको कन्वर्ट करना है, 4 किलोग्राम का कन्वर्जन ग्राम में करना है। तो 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम, तो 4 किलोग्राम इज इक्वल टू क्या आएगा, 1000 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 4000 ग्राम। वही सेम प्रोसेस है जैसे हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं। सिर्फ आपको 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम पता होना चाहिए। ओके अभी यहाँ पे उन्होंने दिया है हाउ मेनी ग्राम इज 3 किलोग्राम। तो क्या आएगा, आपको ऐसे सॉल्व करना है। तो 1 किलो, मैं एक सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो क्या आएगा, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। देयरफॉर क्या आएगा, 3 किलोग्राम इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू 3000 ग्राम्स, राइट। आंसर इज 3000 ग्राम्स। फिर यहाँ पे आपको पूछा है हाउ मेनी ग्राम इज 1.5 किलोग्राम। अभी पूछा है हाउ मेनी ग्राम्स इज 1.5 किलोग्राम। तो क्या करेंगे आप लोग, 1.5 किलोग्राम बोला है, तो 1.5 किलोग्राम पूछा है ना।
तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू क्या होएगा, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम एंड हाफ किलोग्राम इज इक्वल टू क्या आएगा, 500 ग्राम। Therefore 1000 plus 500 is equal to 1500 ग्राम। तो यहाँ पे लिखना है आपको 1.5 किलोग्राम इज इक्वल टू 1500 ग्राम। अंडरस्टूड। इसे आपको दूसरे 2 क्वेश्चन है वो भी करने हैं। फिर पूछा है विच वेट विल बी द शॉपकीपर यूज टू मेजर 3.5 किलोग्राम्स ऑफ वेट। अभी उसने पूछा है कि 3.5 किलोग्राम मेजर करने के लिए वो कौन कौन से वेट यूज करेगा। तो क्या करेगा वो 1 kg के 3 यूज करेगा और क्या करेगा एक 500 ग्राम का वेट यूज करेगा। तो आपको लिखना होगा शॉपकीपर विल यूज 3 वेट्स ऑफ 1 किलोग्राम एंड 1 वेट ऑफ 500 ग्राम। आपको ऐसे आंसर में लिखना है। ओके ओके आपको ऐसे ही लिखना है। और यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स है। डैश वेट ऑफ 100 ग्राम इज 1000 ग्राम। अभी पूछा है डैश वेट ऑफ 100 ग्राम इज 1000 ग्राम। कितने वेट्स लगेंगे 100 ग्राम के 1000 होने के लिए। यस आपको लिखना होगा 10 वेट्स ऑफ 100 ग्राम इज 1000 ग्राम। वैसे आपको ये भी सॉल्व करने हैं। ओके आज का एक्सरसाइज ये है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये जो किलोग्राम का जो टॉपिक है, सॉरी ये जो मास का टॉपिक है, मास मतलब ही वेट, वो आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।